ओके, क्लास 10 आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा था। तो मैंने होमवर्क चेक किया आज मतलब संडे को, सबको सेंड कर दिया। अभी जिनकी मिस्टेक्स हुई थी, ऋषिकेश आपके सेकंड सम के स्टेटमेंट सारे के सारे मिसिंग थे, सॉरी सारे मिसिंग नहीं थे। आपने ये नहीं बताया था कि ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ये भी 30 डिग्री होगा। और त्रिशल आपने सबके सब डायरेक्टली लिखा है, एक भी स्टेटमेंट ही नहीं है। ऊपर से आपको √3 और ये रूट की वैल्यू कहां से पता चली? आपने डिवाइड करके आंसर भेजा हुआ डेसिमल्स वगैरह में। मैं अब ये सेकंड सम करवा रही हूँ क्योंकि 3 स्टूडेंट का सेकंड नहीं 4 स्टूडेंट सॉरी 5 स्टूडेंट्स ऋषिकेश, त्रिशल, अपूर्वा, यश एंड रोशन, 5 स्टूडेंट्स को सेकंड सम में प्रॉब्लम है। ऋषिकेश ने सम करेक्ट किया हुआ है लेकिन स्टेटमेंट मिसिंग है। त्रिशल ने तो पता नहीं √3 की कहां से वैल्यू लेके आपको सम में नहीं दी है √3 की वैल्यू, तो मैंने बोला था √3 को वैसे ही रहने दो। आपने सेकंड सम में भी वैल्यू पुट की हुई है, कैसे यूज किया ना रूट फाइंड करने के लिए। अपूर्वा फॉर्मूला प्लीज पूरा लिखो। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, आपने सिर्फ ऑपोजिट साइड और ये सब लिख के छोड़ दिया है। यश एंड रोशन आपने मेरे को डाउट पूछा था सेकंड सम का, तो मैं भी करवा रही हूँ। यश फोटो आपने जो होमवर्क किया वो पेंसिल से किया होगा, तो बहुत ब्लर हो गया, आगे पीछे हो गया, तो प्लीज पेन से प्रॉपर्ली सम करके फोटो सेंड करो। वैसे ही मुझे फोन में चेक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। होमवर्क किस किसने नहीं किया है? तनिष्का, प्रेम, आप सारे होमवर्क भेज रहे हो, मैथ्स का होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया मेरे को? तो प्रेम सोनार का होमवर्क नहीं आया मैथ्स का, मैंने 2 बार चेक किया। सिद्धि सुधि तो गायब भी है और प्रेम वाघमारे भी गायब है, तो ये 5 कितने हुए? हाँ, 5 स्टूडेंट्स के अलावा ऑलमोस्ट सबने किया है ये सम ट्राई। बाकी सबका राइट था, मैंने मैसेज किया हुआ। अभी जो सेकंड सम है वो कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.1। आई होप 6.2 सबका क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूंगी। अब अपूर्वा, रोशन, यश, त्रिशल और ऋषिकेश प्लीज ध्यान से देख लेना ये सेकंड सम। ऋषिकेश आपको समझा है लेकिन स्टेटमेंट गायब है। अब यहाँ पर मैं सब रीड कर लेती हूँ। ओके, सम आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट द शिप एंड फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ओके, ये फिगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में जो 6.2 का किया था उसमें भी सेम फिगर था, और आपको बोला था एक ही सम है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का तो इजी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया तो ये यहां से जाता है, ट्रायंगल के बाहर जाए। स्टेटमेंट में लिखना है लेट स्टेटमेंट सेगमेंट ए बी रिप्रेजेंट लाइट हाउस therefore AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 मीटर। पॉइंट C, शिप इज एट पॉइंट C। और जो इंसान खड़ा है वो कहां खड़ा है? A person is standing at point A। फिर ए डी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, रे ए डी। रे क्यों बोला उसको? क्योंकि यहां पर पॉइंट और यहां पर एरो, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रे ए डी इज हॉरिजॉन्टल। एंगल बी ए सी इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ तक तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो पुट की, देखो एंगल डीएसी कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अभी हमको ट्रायंगल के अंदर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो यहाँ पर रे एडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। या तो बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो या फिर वो दिख रहा है बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको। Therefore, angle DAC is equals to angle ACB, alternate angle। और जब यहाँ पे पैरेलल लिख रहा है तो एक चीज और लिख लो, ये ट्रांसवर्सल भी है। एंड सेगमेंट AC is transversal, क्योंकि पैरेलल लाइन में है ना आपका एक ट्रांसवर्सल और 2 पैरेलल लाइन, उनके बीच में एंगल बनता है। तो ये 2 पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये जेड फॉर्म है, यहाँ से यहाँ से आता है। जेड के दोनों कोने कोने में जो एंगल बनते हैं वो हो गया आपका एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल।
तो अभी हमको यहाँ से DAC इसको नंबर दिया 1 और इसको नंबर दिया हमने 2, तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या पता चला कि DAC 30 था, इसलिए एंगल ACB कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये B है वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि वो जो लाइट हाउस है वो स्ट्रेट खड़ा हुआ है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan, अभी हमारे पास है क्या ऑपोजिट और हमको चाहिए क्या एडजेसेंट, BC चाहिए ना एडजेसेंट साइड। तो कौन सा फॉर्मूला, या तो tan का है तो cos का। तो tan C यहाँ पर हम और क्या लिखेंगे और एंगल C, क्योंकि हम बात करें शॉर्ट में एंगल लेने वाले। तो tan एंगल C इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। तो एंगल C का ऑपोजिट है AB, एडजेसेंट है BC और ये हो जाएगा tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1.3, AB दिया हुआ है 100, BC नहीं पता, BC फाइंड करना, शॉर्ट करो, ये हो जाएगा 100 2 3। अब देखिए फाइनल आंसर, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज इक्वल्स टू 100 to 3 मीटर। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट रह गया था, शिप इज एट पॉइंट C, देयरफॉर सेगमेंट BC, ये जो सेगमेंट BC है ना, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है। देयरफॉर सेगमेंट BC रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। तभी हम लास्ट में लिख सकते हैं ना कि BC फाइंड किया है, BC को ही डिस्टेंस हो रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट और लिख लेना है यहाँ पे, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क का सम। जिनको नहीं समझा होगा प्लीज मेरे को वापस मैसेज कर देना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.1। 6.1 में ना कुछ नए फॉर्मूलाज है और एक तो आप लोग ने जो 9th में सम किया था ना वैसे ही टाइप के सम्स आएंगे, लेकिन हम उसको अल्टरनेट मेथड से करेंगे। 9th में हम लोग है ना वो पाइथागोरस थ्योरम से करते थे, इस बार हम लोग अल्टरनेट मेथड से ट्राई करेंगे। पहला सम मैं 2 मेथड से करवा रही हूँ, फिर हम लोग सिर्फ अल्टरनेट मेथड से करेंगे क्योंकि हमको फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। एक प्रूफ वाला सम आता है उसमें सारे फॉर्मूलाज याद होने ही चाहिए। 6.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थोड़े बहुत 9th में थे, थोड़े बहुत नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बुक में लिख लेना और याद करना चाहिए अच्छे से। फर्स्ट है tan थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब तक हमने ये फॉर्मूला किया था कि tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अभी ये अलग फॉर्मूलास है थोड़े, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 में पूरा यूज करेंगे इनको। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, sin किसका ऑपोजिट होता है, cosec का, SC। तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा। C किसका ऑपोजिट होता है, S का, यानी cos किसका ऑपोजिट है, sec का। तो cos थीटा अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। 6 चीजें, sin cos tan, sec cosec cot, और सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। tan का ऑपोजिट कौन है, cot। tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। अब ये जो 3 फॉर्मूला है ना, इसी से ये 3 डिराइव हो रहे हैं। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारी जगह पे यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से ये कैसे डिराइव हुआ, अगर मैं कोसेक को यहाँ पर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ सेक को अगर शिफ्ट किया तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। कॉट को उधर शिफ्ट किया, 10 इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1। तो ये 3 फॉर्मूला इन्हीं 3 से डिराइव हुआ और कंटिन्यूएशन में ये इससे डिराइव हुआ, ये इससे डिराइव हुआ। तो आपको याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा होगा। अब ये कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर है और वापस यहाँ पर है, ये यहाँ है, सिर्फ आगे पीछे करना है, कुछ नहीं करना है। सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट किसका उल्टा है, टैन का, 1 अपॉन टैन थीटा। उल्टा उल्टा याद रखना है।
आपका स्टार्टिंग में क्या था, साइन कॉस टैन, साइन एस से शुरू होता है, उल्टा क्या होगा इसका, कोसेक, कॉस सी से शुरू होता है, उल्टा क्या होगा, सेक, टैन कॉट। अभी इसके अलावा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इनसे ये दो फॉर्मूला डिराइव है। अगर मैं कॉट को इधर शिफ्ट कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर टैन को इधर शिफ्ट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला जो 3 है हमने 9th में भी देखा है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos को कैसे लिख सकते हो, sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़े से फॉर्मूला बाउंसर जा रहे होंगे, अभी हम सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बुक में लिख के रख लो, मैं फोटो भी सेंड कर रही हूँ इसका, और अच्छे से प्लीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत फॉर्मूला। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 6.1। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, फाइंड कॉस थीटा एंड टैन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं दोनों मेथड से करवा रही हूँ, तो मेथड 1 फॉर्मूला वाला मेथड। अब यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है और कॉस और टैन चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा है क्या, यहाँ पर साइन का लिखते हैं तो कॉस और टैन दोनों नहीं है, यहाँ कोसेक नहीं है और कोसेक हमको चाहिए भी नहीं, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले, ये, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला कौन सा पिक करना है ना, जहां आप एक की वैल्यू डालो तो दूसरे की मिल जाए। अब मैं अगर वो टैन वाला फॉर्मूला लेती तो मैं साइन की वैल्यू डाल देती हूँ, कॉस भी नहीं है टैन भी नहीं है, तो मिलता क्या मुझे, कुछ भी नहीं मिलता। वहीं अगर हम लोग साइन थीटा अपन कॉसेक थीटा लेते हैं तो कॉसेक थीटा तो फाइंड ही नहीं करना है हमको, तो इसलिए ये फॉर्मूला लेने का जिसमें मैं साइन की वैल्यू पुट करूँ तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन स्क्वायर है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस को हमको नहीं पता वैसे ही रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 25 का होता है 65 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, शिफ्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625। जब भी हम प्लस माइनस को शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल नहीं करना, उल्टा नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आगे साइड उल्टा हो जाता है, ये प्लस था यहाँ आगे माइनस हो गया, वैसे की वैसे ही आए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 625 माइनस 49। अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए तो 1 लिख सकते हो, और नीचे भी 1 into 625, ये हो जाएगा 625 माइनस 49/625 cos स्क्वायर थीटा। 629 में से 49 गया तो बचता है 576, माइनस करके देख रहे हैं 625 576। लेकिन हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा, ये क्या निकला, कॉस स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर ये हो जाएगा cos थीटा, और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 576 किसका रूट होता है 24 का, और 625 तो हमको पता है 25 का, ये आई आपकी cos थीटा की वैल्यू। अब अगर 576 का चेक करना है ना तो ये इस तरह से कर सकते हो, 2 से जाएगा ना 6 से पीछे, तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मेरे को डायरेक्टली पता था 25 तक की स्क्वायर रूट आपको याद रखनी, 25 तक की स्क्वायर आपको याद रखनी ही है, तो आपको ये बार बार डबल टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिल गया हमको cos थीटा। अब हमारे पास cos थीटा है, sin थीटा है, फिर फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो tan थीटा के लिए, दो चीजें हैं ना। तो नेक्स्ट वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना है 7/25, 7/25 और डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना निकला 24/25। अभी जब भी डिविजन में इस तरह से फॉर्म हो, इसको ऊपर लाने के लिए रेसिप्रोकल उल्टा करो, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 24 नीचे आएगा, 25 कटा 7/24, ये आ गया आपका tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू है 7/24,
cos थीटा का एम्पलीट्यूड 4.25 sin थीटा का ऑलरेडी दिया हुआ, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू 24/25 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 7/24। अब इसी को 9th वाले मेथड से करते हैं, अल्टरनेट मेथड, जहां हम लोग एक ट्रायंगल बनाते थे sin थीटा यानी ऑपोजिट साइड, और ये नीचे वाला क्या हो सकता है हाइपोटेन्यूज, फिर हम एडजेसेंट फाइंड करते थे और उसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करते थे। तो अभी इसी तरह हम सॉल्व करते हैं सेकंड मेथड से, कि अभी सेकंड मेथड में हमको एक ट्रायंगल बनाना रहता था, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं लेट, ये एक ट्रायंगल 90 डिग्री का बनाना है, PQR, PQ 90, तो लेट इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री और साइन थीटा, तो इसको हम लोग थीटा जोड़ करें, एंगल R इक्वल्स टू थीटा, थीटा डिग्री। तो अभी इस ट्रायंगल में देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, अब ये साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा ऑपोजिट यानी PQ और हाइपोटेन्यूज यानी PR, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट side of angle theta upon hypotenuse। ऑपोजिट साइड क्या है PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है PR। हमने सेकेंड मेथड में क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें से Q को लिया 90 डिग्री, जो हमको थीटा चाहिए वो R लिया। तो अभी इस ट्रायंगल के हिसाब से ऑपोजिट साइड ऑफ एन एंगल थीटा, ऑपोजिट यानी PQ, हाइपोटेन्यूज PR, तो हमारे पास PQ अपॉन PR दिया कितना है 7/25, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू 1, बट साइन थीटा इक्वल्स टू कितना दिया होगा 7/25 गिवन, इसको डालेंगे 2, देखो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि Q अपॉन PR इज इक्वल्स टू 7/25। यहां से पता चला ना साइन थीटा हमने निकाला इतना, और साइन थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 7/25। लेट द कॉमन मल्टीपल बी, कॉमन मल्टीपल क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो कुछ तो कॉमन होगा जो हमने कट किया होगा, तो PQ का ओरिजिनल वैल्यू वो जो कट किया होगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, तो कॉमन मल्टीपल K होता है, तो PQ कितना हो जाएगा 7K, 25K हो जाएगा आपका PR, therefore PQ equals to 7K and PR equals to 25K। अभी ये मिला हमको 7K, ये मिला 25K। इतनी सारी मेहनत क्यों की है हमने, ताकि हम लोग QR जो बची हुई साइड है ना वो फाइंड कर सके। अब 90 जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, दूसरी साइड निकाल सकते हो, और एक बार दूसरी साइड मिल गई तो फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं ना, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सारी साइड्स हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem अभी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे शिफ्ट कर दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हो, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। PR है हमारे पास 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, PQ भी है 7K का स्क्वायर, QR नहीं है, फाइनल स्क्वायर का 625 और K का क्या हो जाएगा K स्क्वायर, ये हो जाएगा 49K स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमको चाहिए QR स्क्वायर, शिफ्ट करो 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर। K स्क्वायर हम लोग कॉमनली माइनस कर सकते हैं, सेम वेरिएबल ना, ये आएगा आपका 576K स्क्वायर। अब हमको चाहिए सिर्फ QR, तो 576 का तो अभी देखा था हमने 24 और K स्क्वायर का K, ये क्या हुआ हमने टेकिंग स्क्वायर।
तो अभी हमारे पास तीनों साइड आ गई, तीनों लाइन मिल गई। क्यू आर इक्वल्स टू 24K, PQ इक्वल्स टू 7K और PR इक्वल्स टू 25K। तो अभी हम चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो अभी लोग यहाँ पे ट्रायंगल पे लिख देते हैं क्योंकि उसके बाद मुझे रफ करना पड़ेगा। QR हो गया 24K, PQ हो गया 7K एंड PR हो गया 25K। अब से फॉर्मूला पुट करना है और जो मेजरमेंट हमने निकाला है वो लिखना है। फिर हमको सारी साइड मिल गई। अभी cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है थीटा की? QR। हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। और वैल्यू कितनी है QR की? 24K, PR के 25K, K कॉमन कट गया, फाइनल आंसर हो जाए 24/25। तो हमको cos थीटा मिला 24/25। आंसर सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से करो। ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम। उस मेथड में अगर फॉर्मूला भूल गए ना तो मिस्टेक हो सकते हैं। और ये 9 में बहुत अच्छे से किया हुआ है सबने, तो अच्छे से आता होगा ये। लास्ट है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल थीटा। ऑपोजिट है PQ, एडजेसेंट है QR, PQ है 7K और QR है 24K, K कट, फाइनल आंसर बचा 7/24। tan थीटा मिला 7/24 और cos थीटा मिला 24/25। दोनों मेथड से सेम आंसर आया। अभी हम लोग जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट मेथड से ही करेंगे और मैंने फॉर्मूला आपके लिए उस टाइम लिखा हुआ है ताकि मैं बता सकूं कि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आज कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का होमवर्क, ये दोनों सम मुझे जो अल्टरनेट मेथड है ना, सेकेंड मेथड वो पाइथागोरस थ्योरम वाला, उससे सॉल्व कर दीजिए। तो होमवर्क है आज का अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करके चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने फर्स्ट में लगाया था। ओके, मैं फॉर्मूला मेथड से करके दे रही। आंसर आप खुद ही चेक कर सकते हो, जो फॉर्मूला मेथड से आएगा वही अल्टरनेट मेथड से भी आना चाहिए। अब tan थीटा दिया हुआ 3/4, हमको चाहिए sec थीटा cos थीटा। सारे फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर तो साइन कॉस से मतलब नहीं है, यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है। हमको कोई भी एक चीज पुट करके दूसरा मिल जाना चाहिए। तो tan के साथ सिर्फ एक और ऐसा होना चाहिए जो फॉर्मूला में हो। हमारे पास एक और फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सेक हमको चाहिए वैसे भी, tan की वैल्यू पुट करो सेक मिल जाएगा। तो अभी tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 गिवन P होगा, या फिर हम लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो फॉर्मूलास है ना उनको प्रॉपर्टीज बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो वी नो दैट लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? पुट करना है tan की जगह पर। तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, इसलिए हमने tan की वैल्यू पुट की और उसको स्क्वायर कर दिया। फिर इसका स्क्वायर निकालना है तो 9/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कुछ नहीं है, 1 अज्यूम करते हैं। 16 × 1 16, 9 × 1 9/16। ये हो जाएगा 25/16 इक्वल्स टू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ sec चाहिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। देखो sec थीटा इक्वल्स टू 5/4 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमको sec थीटा तो मिल गया। अब sec और cos के बीच का रिलेशन तो पता है, sec cos का होता है ऑपोजिट। हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं इससे। cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/5/4। और जब भी हम अपॉन में रहता है हम उल्टा करेंगे, 1/5/4। तो अब ये 5/4 को ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? 1 × 4/5। तो cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5। ये है आपके फाइनल आंसर। sec थीटा इक्वल्स टू 5/4, cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। फाइनल आंसर
sec theta equals to 5/4 and cos theta equals to 4/5. अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी। वहां पर आपको tan दिया हुआ था, यहाँ cot दिया हुआ है, पूछा क्या है cosec sin। अब cosec और cot का एक रिलेशन वाला फॉर्मूला है 1 plus cot square theta equals to cosec square theta। सेम वही वाले मेथड्स वापस करने गिवन cot theta equals to 40/9। अभी हम क्या लिखेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों लिखोगे तो राइट है, वी नो दैट। बट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या नहीं याद आ रहा है तो वी नो दैट बाय प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री 1 plus cot square cot की वैल्यू है, पुट करो और उसको डालना है हमको स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर निकलेगा 1600, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 0 का स्क्वायर डबल 0 लगाना है, 9 का हो जाएगा 81। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 81 प्लस 1600 और नीचे का हो जाएगा 81। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर हो हमको cosec थीटा मिल जाएगा। ओके, नीचे वाला तो मिल गया हमको 9, 1681 40 के तो ऊपर ही होने वाला है, तो हम 41 पे ट्राई करते हैं। 1 into 1 1 4 4 16 41, तो 16 का कितना आ गया 41, तो हमको cosec थीटा मिल गया। अभी क्या चाहिए हमको साइन, साइन और cos क्या होता है ऑपोजिट, तो हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। sin थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन 41/9, देखो sin थीटा उल्टा करना है 1 into 9 अपॉन 41, therefore sin थीटा इक्वल्स टू 9/41। तो यहाँ पर हमारा cosec थीटा आया 41/9, sin थीटा आया 9/41। एक बार cosec मिल गया तो सिर्फ उसका उल्टा ही करना है। तो हम आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अल्टरनेट मेथड से आप लोग ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। 6 में ना प्रूफ वाले सम्स है, तो 6 के में इजी वाले सम्स पहले करवा रही हूँ, प्रूफ वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जिनको प्रूफ वाला नहीं आएगा ना मत करना, 2-3 सम जो इजी है उतने ही ट्राई करना, बाकी ये वाली चीज अच्छे से करना।